चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के और सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब आप सामने आके बैठोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते हो, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन ये किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महात्माओं को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने अपने आप तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया है। और ये मन जब जैसा चाहता है आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठा हुआ इतना शैतान है, लेकिन किसी ने इस पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी भी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, जो सचखंड सतलोक सत्य अनामी धाम प्रभु धाम से आते हैं। और मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं के लिए नाम को जगाते हैं, नाम को सिद्ध करते हैं, फिर वही नाम शब्द जीवात्माओं को पकड़ाते हैं और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाते हैं। सतगुरु का काम है, किसी इंसानी शक्ल का ये काम नहीं है, कोई ऋषि मुनियों का, योगियों का, महर्षियों का काम नहीं। जिनको आप भगवान कहते हो उनका भी काम होता ही सकता। इसीलिए जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने जीवात्माओं को जगाने का रास्ता युक्ति जिसको नामदान कहते दिया और बिना मांगे दिया।
क्योंकि यहाँ तीन तीन युगों से फंसा जीव पड़ा है, उसको तो मालूम नहीं कि संत क्या है, सदगुरु क्या है, परम संत क्या है। ये सब अलग अलग है, ठीक नहीं है। सबका काम अलग है। मृत लोक में जीवों को जगाने का अलग, युक्ति भी अलग अलग, किस युक्ति से जगाएंगे और जगा के खड़ा कर देंगे। जब सम्राट मालिक अनामी धाम से अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर के आएगा, तब जीवात्मा अपने घर जा सकेगी। प्रेमियों, ऐसा सम्राट मालिक जो भूते न भविष्य के इस मृत्यु मंडल में कभी आया ही नहीं, और कभी प्रभु का नाम प्रचार यहाँ किसी ने कराया भी नहीं। सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, ये सब काल सतयुग के नाम जो बीच के लोग से आए थे। केवल मृत्यु मंडल में धर्म की स्थापना और दुष्टों के संहार के लिए, जीवात्माओं के उद्धार के लिए, संहार के लिए आए थे। लेकिन अनामी महाप्रभु जब अनामी धाम से प्रभु नाम लेके आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा, अपने प्रभु नाम मेरे पर बिठाकर इन जीवात्माओं को उनके सच्चे घर पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। सतलोक तक आवागमन रहता है, क्योंकि सतलोक से संत आते जाते रहते, वहां से आना जाना है। लेकिन अनामी प्रभु धाम पहुंचाने के बाद फिर जीवात्मा का आवागमन खत्म हो जाता है। ऐसा सम्राट मालिक इस भूमंडल पर पहली बार आया, जिनका यहाँ कोई इतिहास नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तभी बाबा जी को समय से अपनी जानकारी का परिचय देना पड़ा, परिचय देना पड़ा, और घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं, जहाँ पर धाम की जानकारी, काम की न जानकारी और अनोखे प्रभु नाम की जानकारी न थी, और फिर भी जीव भटक गए बेचारे। फिर भी इनकी समझ में कुछ नहीं आया कि आखिरकार अनामी महाप्रभु अनामी धाम से प्रभु नाम लेकर के आया है हम सब जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए, और आप उसी को भूल गए, उसी को कहते मर के चले गए। ये भी तुमको नहीं मालूम है कौन शक्ति जिस काम के लिए आती है, काम का प्रचार करती है, जानकारी देती है, बिना काम को पूरा किए हुए कोई साधारण शक्ति भी यहाँ से नहीं गई। ये तो सम्राट मालिक जिन्होंने युग परिवर्तन की आवाज लगाई, इस सृष्टि में युग परिवर्तन की आवाज किसी ने नहीं लगाई। धर्मशास्त्रों में लिखा है जब एक युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता, लेकिन सम्राट मालिक ने अपनी समृद्ध शक्ति की पूरी पहचान दे दी। अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए, और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में संयुग आएगा। ये अनोखी आवाज है, अनोखे विलक्षण महापुरुष की, और आपकी समझ में कुछ नहीं आया। आपने उनको बड़ा गुरु भी बनाया, लेकिन तुम यही नहीं जान पाए कि गुरु का काम क्या है, गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। अगर काम करके नहीं जाएगा उसका कोई इतिहास नहीं बनेगा, उसका कोई नाम नहीं लेगा, उसकी कोई कीर्ति दोनों गरिमा नहीं कहेगा, उसका कोई विश्वास नहीं करेगा, और आपको ये कुछ नहीं मालूम। इसलिए प्रेमियों, इस सम्राट मालिक के अनमोल वचनों को सुनिए। न मैं अपनी बात कहने आया हूँ, न अपनी बात आपसे मनवाने आया हूँ, न किसी से कोई चंदा सेवा की भीख मांगने आया हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया। ये मेरा काम नहीं है, पर ऐसा शब्दों में सुन लीजिए। अगर आप बच्चों को
ध्यान में रखे तो शायद इतनी बड़ी भूल आपसे नहीं हुई। जिन सदगुरु के चरण और शरण को छोड़कर तुम जिनके पास गए हो वहां चरण है? अरे पैर है कि चरण है? चरणों की महिमा की पैरों की महिमा है। चरण शरण यानी मुक्ति, संत चरण की दासी। मुक्ति संतों के चरणों में रहती है, लेकिन तुम सदगुरु के चरण छोड़कर, शरण को छोड़कर जहाँ गए हो वहाँ चरण है कि पैर है? इतनी छोटी पहचान तुम्हारे अंदर नहीं रह पाई। जिस अमृत मालिक ने 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आप सबको लगातार मोतवाती कंटिन्यू सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया और कराया, आने वाले समय की सूचना, जानकारी यानी भविष्यवाणी भी किया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, किसी वचन वादे की शुरुआत नहीं हुई और तुमने उस सम्राट महापुरुष के जाने की शुरुआत कर। ये कितना बड़ा जघन्य अपराध है। अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, आपको अच्छा लगेगा? आप गाली बोलोगे, इसको बुरा मानोगे। लेकिन सम्राट मालिक के लिए कितना बड़ा प्रचार स्वार्थी लोभी लालचियों ने किया है। इसीलिए बाबा जी ने अपना परिचय दिया था कि कोई भी मेरे बारे में शंका संदेह भूल भ्रम न कर बैठे कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके ही जाऊंगा। तो भूल गए आप तो। कहा था बच्चा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का बोल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये तो दोनों तरफ का चैलेंज किया गया। मेरा ये काम कोई कर भी नहीं सकता और मुझके अपने इस अनोखे काम से कोई रोक भी नहीं सकता। और क्या इशारा करके आपको बताया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए। वही पुराने बीते समय के इतिहास तुमको पढ़ाया सुनाया जा रहा है, उससे आपका तो कोई भला होने वाला है। क्यों? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं तुम्हारा। जो वक्त समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता। जब वो समय ही नहीं आएगा, समय का लाभ भी नहीं मिलेगा, तो हम समय केवल इतिहास को दोहराने से हमारा क्या निकलेगा। इसलिए बाबा जी को कहना पड़ा, कलयुग के प्रेमियों, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इस धरती पर ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, ये आवाज तुम्हारी समझ में नहीं आती? जो अपनी भूमिका व्यवस्था के आगे सारे विश्व को नतमस्तक कर देगा। प्रेमियों, ये इंसान है कि भगवान का भगवान है? और आपकी समझ में कुछ नहीं है। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, बच्चों का प्रचार करने का, नाम ध्यान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या? यानी सब झूठ सब धोखा। क्या गुरु जी ने धोखा देने के लिए नाम दान दिया? क्या आप लोगों ने धोखा पाने के लिए गुरु से नाम दान लिया था? बाबा जी ने क्या कहा था? नामदान के वक्त आपसे वादा किया कि बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा।
कैसे गए? क्या गुरु जी झूठ बोलते? क्या झूठ बोल बोल के हमें आपको इकट्ठा किया, झूठ बोल के चले गए? क्या ऐसे झूठ बोलने वाले को आपने गुरु बनाया था? कुछ तो गुरु की महिमा, गुरु गरिमा को आपको समझना चाहिए। जिस सम्राट महापुरुष ने अनोखा काम 1 करोड़ प्रेमियों को टार बोला, ये कोई बना सकता है? कोई माँ बाप अपने बेटे को बना सकते? अगर कहे कि बेटा सारी सल्तनत जागीर और सब रुपया पैसा सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम मेरे कहने से बोरा पड़ेगा, वो कहेगा तुम मेरे पिता ही नहीं है। क्या कहते? तुम मेरे पिता ही नहीं हो। जिस सम्राट माली ने अपनी एक दिन की आवाज पर हिंदुस्तान को 1 करोड़ प्रेमियों को टाटोरा बना दिया। महात्मा गांधी ने कितना समय लग गया, बहुत समझा बुझाकर मुश्किल से 5000 लोगों को खद्दर नहीं पहना पाए थे। और आपके सामने कितना ऐसी फैशन परिस्थिति दुनिया में, जहाँ फैशन के नीचे आदमी जीना पसंद नहीं कर रहा, उसी फैशन की दुनिया में सम्राट माली ने 1 करोड़ लोगों को टाटोरा फकीरी भेष धारण करा दिया। अरे यहीं से आपको समझ लेना चाहिए, ये अनोखी फौज सत्युग लाने की, यह है दूरदर्शी व्यवस्था। दूरदर्शी का मतलब दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक समझने वाला और सबकी आपत्ति मुसीबत दुख दर्द को दूर करने वाला, उस व्यवस्था का नाम है दूरदर्शी। दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुरु को पाने की है एक नीति, गुरु तक जाने की एक सड़क है, एक रास्ता बना दिया, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं। 1 करोड़ टाट बोला, तुमको किसने पहनाया था? ऐसे नहीं, संकल्पित वस्त्र है ये। 10, 11, 12 जून 1983 दिल्ली वोट क्लब पर ले गए, कहा बच्चा ये पार्लियामेंट, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता है, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के इस फकीरी भेष को धारण करो। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं हो जाएगी, सबको रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को रुकवा नहीं दिया जाएगा, टैक्सों के भरमार को खत्म नहीं करा दिया जाएगा, तब तक एक टाट फकीरी भेष तुमको शरीर से उतारना नहीं। यह है संकल्पित वस्त्र, आपने गुरु के आदेश पर पहना था और दुनिया के आदेश पर तमाम लोगों ने उतार के फेंक दिया। तमाम दुनियादारों, स्वार्थी लोभी लालचियों ने, तुम ये सब भूल गए हो, तुमको पहनाया किसने था? और कहा था बच्चा मेरा पहनाने का सामूहिक आदेश है, उतरवाने का भी सामूहिक आदेश होगा, इसके बाद एक सामूहिक आदेश काम का दूंगा, उस काम का तुम भजन करके इंतजार करते रहना। आपने इंतजार किया 1 मिनट भी नहीं, जबकि भगवान राम ने एक छोटी सी आवाज लगाई थी रामराज की स्थापना, 14 बरस इंतजारी करी और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई है, फिर भी वो ऐतिहासिक तौर पर उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। संत महापुरुष किसी की भूमिका बिगाड़ते नहीं, मर्यादा को भंग नहीं करते, असीम पुरुष होते हुए भी सीमा में रहते। वैसे बाबा जी ने सत्संग में क्या कहा, अगर महापुरुष चाहे तो सदैव जीव को ले जाकर किसी बीच के मंडल में ठहरा कर उसके संचित कर्मों का वहीं से निपटारा करा देंगे और काल को भनक भी नहीं पड़ेगी, ऐसी गुप्त सुरंगें हैं। लेकिन ऐसा काम किसी विशेष जीव के साथ किया जाता है, भगोड़ों के साथ तो नहीं होता। सब बातें कोई नहीं बचा, एक भी नहीं बचा, सब के साथ। प्रेमियों, बाबा जी ने यह भी कहा था कि मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा,
सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और बिना परमात्मा से मिलाए मैं मानव चोले से जाने वाला नहीं हूँ। आप भ्रमित कैसे हो गए, कैसे भ्रमित हो गए? अरे दुनिया अपना लाभ तो जानती, धर्मशास्त्रों में लिखा हित अनहित पशु जाना, मानो तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनित पक्षी भी जानता, तुम मनुष्य होकर अपना हित अनित नहीं समझ पाए हो। कहां से मेरा लाभ होगा और कौन तुमसे अपना लाभ करा रहा, अपना स्वार्थ हल कर रहा, अपनी नाम बड़ाई कर रहा, अपनी मान प्रतिष्ठा ढूंढ रहा है, तुमको इतनी भी पहचान नहीं है। आपको सत्संगी कैसे माना जाएगा? प्रेमियों, गुरु नानक देव जी महाराज का नाम सुना होगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य हो गए, गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता होगा कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरा सच्चा आशिक, सच्चा प्रेमी जो मेरा से मेरे सिवा न किसी को जानता न पहचानता न किसी को बताता है, मेरे पर कुर्बान रहने वाला ऐसा मेरा प्रेमी भक्त कौन है? इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दिया। संगत से कहा, कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक आदेश दूंगा। प्रेमियों, जब सुबह हुए संगत आई और रात में उन्होंने तैयारी कर लिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक झोपड़ी बनाई। झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा लिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सारी संगत लाइन से खड़ी हो गई, तब कहा हमें सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर गुरु के काम मेरा सर आ जाए, मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरबाणी में लिखा है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सच्चा परमार्थी, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला और पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समर्थ सद्गुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये शरीर सिर चला जाए तो बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा। वो प्रेमी खुशी में अंदर चला गया। जो प्रेमी पहले से बैठा था उसने तलवार उठाई, तरबूज पर मारी, खच की आवाज हुआ, बकरे का कान में ठम्या की आवाज किया, एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। प्रेमी वैसे 1 2 3 4 5, जब छठे का नंबर आया, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए, सर। तो एकदम भगदड़ मच गई। वहां सर मांगा गुरु ने, तब भगदड़ मच गई। और तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं मांगा फिर भी भगदड़ मच गई, सब बात गई। कोई गुरु की चरण शरण में दिखाई नहीं दिया। क्या भविष्य में तुम अपने आप को बाबा जयगुरुदेव जी महाराज के शिष्य कहला सकोगे? तुम्हें मानेगा कोई भगवान को? जरा सा भी नहीं। प्रेमियों, 4400 शिष्यों में 5 प्यारे निकले। गुरु नानक देव जी महाराज के 5 प्यारे, 4400 शिष्यों में 5 प्यारे और बाबा जयगुरुदेव जी महाराज के 45 करोड़ चेलों में एक भी प्यारा नहीं निकला। एक भी गुरु का प्यारा नहीं। कोई गद्दी का प्यारा, कोई रुपए पैसे का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई मान सम्मान का प्यारा, लेकिन गुरु का प्यारा कोई नहीं निकला। तुमने 750 वर्षों में संतों के इतिहास को गंदा कर दिया, संत नाम पर कलंक लगा दिया, गुरु नाम पर कलंक लगा दिया और भक्तों पर भी कलंक लगा दिया। तुम्हारा कोई इतिहास नहीं। और बाबा जी अपने भक्तों का इतिहास बनाने आए। कहते मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया।
जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया है उसी को कह रहे मर के चले गए, उन्हीं को मुर्दा का प्रचार करते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, जिनको तुमने देखा नहीं, न राम को देखा, न कृष्ण को देखा, न हनुमान के, न शंकर, न देवी देवता, जिनको देखा नहीं उनको जिंदा मान के पूजा करते हो, और जिनको देखा, जिनका सुना, तमाम शारीरिक पारिवारिक ब्याज दुख तकलीफ मुसीबतों को दूर कराया, उनको मुर्दा कहते हो। तुमको शर्म नहीं लगती कहने में? ये कहने में शर्म नहीं लगती तुमको? अपने गुरु को मुर्दा कह रहा, तुम्हारा क्या होगा इस पर विचार करो। तुम्हारा क्या होगा? धर्मशास्त्रों में लिखा है, जे जन गुरु प्रति निंदा करी ते चमगादड़ भय बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, उस मानव को चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता। क्या तुम लोग इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे समृद्ध पर ये भी नहीं तुम्हारी समझ में आया। चमगादड़ एक पक्षी होता, सूरज निकलते उसकी आंख बंद हो जाती, इतना नारकी बात की है कि सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता। पूरे दिन पेड़ में उल्टा टगा रहता, भोजन पानी कुछ। ये है सजा। गुरु को अपमानित करना, गुरु को कलंकित करना, गुरु को धोखेबाज दगेबाजी कहना, ये है बना, ये सजा मिलती है। तुमने धर्मशास्त्रों के पन्ने नहीं पढ़े खोल के, कितनी बड़ी सजा पाने के अधिकारी हो गए हो, और अभी उसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो। दोनों काम आपके, यह सब आपको विचार करना चाहिए। मैं तो केवल इशारा कर रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा। जानता तो सब हो, लेकिन अभी बताओ जितना आदेश हो रहा है हुक्म हो रहा, मैं उसी का पालन करता हूँ। आप भी पालन करते। मैं अपने गुरु भगवान पर बहुत भरोसा करता हूँ, पक्का विश्वास रखता हूँ, और आपको भी विश्वास रखना चाहिए। इसलिए प्रेमियों सुन लीजिए कि वचन को अच्छा रहेगा। ये काल माया का देश, इस काल माया के देश को संतों ने पराया देश। ऐ मन जीवात्मा दोनों तुम मुसाफिर हो। मन का स्थान है त्रिकुटी धाम, और जीवात्मा तुम्हारा लोक सतलोक है। तुम दोनों यहाँ पर मुसाफिर हो, यह तुम्हारा देश नहीं है। संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, भगवान संतों को जीवों से कितनी हमदर्दी, उन्होंने उत्तर कांड में क्या लिखा है? ऐ संत मत के प्रेमियों, अगर संत सदगुरु की दया हो जाए, नाम की युक्ति, नाम का आधार, नामदान मिल जाए, और उसकी कमाई आत्मा के घाट पर सुबह शाम करो, लेकिन बड़ी होशियारी के साथ करना, क्योंकि काल को बड़ी चिंता हो गई। जब से सदगुरु दयाल ने अपना चरण इस काल की नगरी में रखा, उसको बहुत चिंता हो रही है। कहा जब तुम सुमरन ध्यान भजन करने बैठो, जीवात्मा को जगाने की युक्ति है ये, तब वो बिगड़ डालेगा। क्या लिखा उन्होंने? कितनी देखो सचेत करके कि छोरन ग्राती जान खगराया, और बिगड़ ये जड़ चेतन की गांठ जो पाप कर्मों की लगा दिया है, ये है खोलने की युक्ति नामदान। जब तुम सिमरन ध्यान भजन करोगे तो वो काल बिगिन डालेगा। माया को आदेश देगा, जाओ अपनी सहेलियों को रिद्धियां सिद्धियां, ये माया की सहेली है, कहा इनको भेजो कि सुमरन ध्यान भजन में इसका मन न लगने पाए, गुरु में विश्वास न करने पाए, शरण चरण में टिकने न पाए,
नाम की कमाई करने न पाए, परमार्थी सेवा में लगकर पाप कर्मों को खत्म न करने पाए, ये सारी जीवात्माएं यहाँ से निकल जाएगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। मैं हुकूमत राज किस पर करूंगा? बड़ी चिंता। प्रेमियों, जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई है। अब आप काल की पारी में खड़े की दयाल की पारी में? जरा अपने को झांक के देखे, तुम खड़े कहां? तुम काल की पारी में यानी स्वार्थ लालच में, मान सम्मान गति जमीन जायदाद में की तरफ जा रहे हो कि इससे निकलकर अपने घर जाने की तैयारी में लगे हो? ये तुमको खुद ही समझना चाहिए। और आपकी समझ में कुछ नहीं आया है। देखो कितना बड़ा है। और ये सब तो कहा कि माया अपनी स्थितियों को भेजे। 8 शैलियां हैं, अरिमा गरिमा लगिमा पराक्रम ईश्वर और वशीकरण। ये 8 है सिद्धियां सखीरी सहेली। इनको भेजे कि जाओ, इसको मन को डबल करो, इसका मन सुमरन में लगने न पावे, ध्यान में लगने न पावे, भजन में लगने न पावे, गुरु में विश्वास न करने पाए, गुरु की चरण शरण में टिकने न पावे, नाम की कमाई में लगने मत देना और परमार्थी सेवा में लगने मत देना। क्या लिखा है कि रीति सीधी बहु प्रेर भाई, अबूत लो दिखाने आई, कि कल बल चल कर जाय समीपा, अवंचल बात बुझा दीपा। ये रिद्धियां सिद्धियां तरह तरह का प्रलोभन लालच आपको देंगे कि तुम जो कहोगे वही होगा। तुमको हवा चले तो हवा चलने लगेगी, तुमको सूरज निकले तो सूरज निकलने लग जाए। जहाँ इतना आपको मिला फट से आप वहीं पर आप जुट जाएंगे। लेकिन इसीलिए समझा के लिखा है कि तुम किसी के बहकाने मत आना। चल प्रपंच नाना तरह का करेगी, लेकिन कहा जिस बुद्धि ने सदगुरु को समझा पकड़ा है, अपना माना जाना पहचाना है, कहा वो जीवात्मा उनके कहने सुनने में नहीं आए। क्या लिखा है कि वो ये बुद्धि जो परम सायानी, और तीन तन चीता वह ना नहीं जानी। कहा जिसमें सियानापन यानी निरपरख पहचान आ गई है, सतगुरु के सत्संग वचनों को सुनकर परमार्थी सेवा में लगता है, अपना विश्वास जमा लिया है, नाम की कमाई आत्मा के घाट पर बैठकर सुबह शाम करके दया को प्राप्त कर लिया है, वो जीवात्मा सूरत उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, वो नहीं देखेगी। तभी बाबा जी ने कहा था आगे भविष्य में मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में 50 करोड़ होगी, लेने वाले 1500 होंगे, लेकर संभाल के रखने वाले 200-400 होंगे, और रखकर लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। प्रेमियों, उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है। ये अभियान है, उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है। कौन अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला के अपने घर जाना चाहते हैं, और कौन काल माया के लोभ लालच और धन दौलत गति जमीन जायदाद में फंस के रहना चाहते हैं। इसी को छटनी कटनी, इसी छटनी कटनी का इशारा हुआ था कि छटनी होगी उत्कट नहीं होगी। इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए तो कुदरत चटनी भी करेगी। देखिए सब इशारा आपके सामने। कहा जब मेरी संगत बढ़ेगी,
मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत जमीन जायदाद मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा था बच्चा इस तरह से होगा। आज हमारे आपके संकेत हो रहे, जरा अपने आप में घूम के देखो, गुरु के प्रति कितनी आस्था है, कितना विश्वास रह गया तुम्हारे में, गुरु से कितना प्रेम, कितनी सेवा श्रद्धा भाव है, और गुरु के वचनों पर कितनी कुर्बानी दिया, वो सच्चा भक्त माना जाता, तब नहीं वो मन हो जाता। प्रेमियों, जब काल के जीव तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे तो तुमको दयाल की बातें मानने नहीं देंगे, दयाल का संदेश सुनने भी नहीं देंगे, उनके चरण शरण में टिकने नहीं देंगे, और तुमको नाम की कमाई करने भी नहीं देंगे, उनके आदेश हुकुम का मानने नहीं देंगे। इसीलिए बाबा जी ने पहले इशारा किया, कुछ काल के जीवों ने मेरे यहाँ बैठ के नामदान सुन लिया है, ले नहीं लिया है, सुन लिया है, उनका काम है, काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है, किसी जीव को सतगुरु के शरण में टिकने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना। कहा था जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल संभाला, जो मेरे हुकुम आदेश को ना मानेगा, ना हम पर विश्वास करेगा, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए आदेश चलाएगा। कहा बच्चा ये काल के जीव है, इनसे बहुत होशियारी के साथ रहना। आपने गुरु वचनों को माना, गुरु वचनों पर विश्वास किया है, कुछ नहीं, तभी तो दर दर की ठोकरें, अभी क्या आगे मुसीबत का वक्त आ रहा, जिसके लिए बहुत पहले कहा गया था बज रहा काल का डंका, कोई न बच पाएगा, का कलयुग ने अपने जाने का बिगुल बजा दिया और पूर्ण तैयारी में है। जो उसने कर्जा बांटा है, प्रेमियों कर्म कर्जा, आप उसका भुगतान नहीं करते, रुपए पैसे धन दौलत सामान का कर्जा दे सकते, लेकिन कर्म कर्जा आप कैसे दोगे? जो तुमने कलयुग का सामान यानी ये शराब पी के आपने पैसा बना दिया, कुंटलों शराब पी के पैसा बना दिया, कुंटलों मुर्गा मीट खा के लेकिन बना दिया, इनको मारा काटा सताया अपमानित और चोरी डकैती कत्ल बलात्कार और छल कपट बेईमानी, और ये मनुष्य मंदिर जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है, इसमें गंदा पदार्थ आपने डाला। ये है कर्म कर्जा, जिसका भुगतान तुम्हारे बस की बात है। इसी भुगतान के लिए सदगुरु दयाल आए और कहा जो जो आपने बुरा कर्म अगर तन से किया है, तन तुम्हारा सेवा में लगा देंगे, धन से कोई बुरा कर्म किया तुम्हारा धन परमार्थी सेवा में लगा देंगे, अगर वाणी से कोई निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज किया या भद्दे श्री शब्दों का प्रयोग किया है, तुम्हारी वाणी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगाकर ये वाणी संबंधी कर्जा निपटा देंगे। अगर अन्न खा के कोई पाप किया, तुम्हारा अन्न भंडारों में लेकर रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिलाई जाएगी जो तुम्हारी रोटी खा के भजन करेंगे, उससे भी तुम्हारा कर्जा निपट जाएगा। और तुम्हारा मन से कोई बुरा काम किया तो मन सुमरन ज्ञान भजन में लगा देंगे। इस तरह अनंतों जन्मों के कर्म कर्जे का निपटारा कराने के लिए जो समर्थ सदगुरु दयाल आए और आपने उनको बिल्कुल नहीं पहचाना। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, क्या ये काम और कोई करा सकता है? अरे पाप कर्मों की माफी यहाँ भगवान राम कृष्ण ने नहीं दी। भगवान राम ने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया, एक घटना सुमंत कुमार की हत्या धोखी नहीं, भगवान कृष्ण ने अपने मामा को नहीं माफ किया। यह माफी का अधिकार सृष्टि में प्रेमियों कृष्ण में केवल संत सदगुरु को है,
तभी लिखा संत लेख पर मेख मारे और मेटे अंग कुंड भाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चढ़ा दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, संत महापुरुष सेवा में लगाकर तुम्हारे इन सब कर्मों की अदायगी कर देगी। उनको सृष्टि में पूरा अधिकार है और आपने ऐसे समृद्ध मालिक को बिल्कुल नहीं सोच पाया। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं है, जबकि हमारा भारतीय इतिहास वचनों पर टिका हुआ। आज भी राजा दशरथ के पास कई के 2 वचन थे। कहा था मैं कहती मेरे वचनों को संभाल के रखना, समय आने पर मांग लूंगी। और ऐसे समय पर उसने वचन मांगे कि राजा दशरथ को प्राण छोड़े, लेकिन वादा खिलाफी नहीं की, वचन पूरा करके तब नहीं छोड़ा। यह है वचनों की मर्यादा। प्रेमियों, अरे वो तो राजा था, वो राजा था, संत महाराजा होते। जब राजा अपने वचनों से नहीं मुकरा तो महाराजा अपने वचनों से कैसे मुकर जाएंगे? आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए वचनों की महिमा लिख के रखी गई रामचरितमानस में। क्या लिखा है देखिए कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। भगवान कुल की रीति है ये कि भले प्राण भले चले जाए, वादा खिलाफी नहीं। जब तक वादों को पूरा नहीं कर लूंगा इस शरीर से प्राणों को निकलने दे, इतना बड़ा अधिकार होता। और आप संत वचन और संत वाणी और गुरबाणी अमरवाणी सब बोल गए, जबकि गुरबाणी क्या कह रही? बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर है जीवात्मा सुख तो रूहो। जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के आए सतगुरु दयाल से बनेगी, नहीं बिगड़ जाएगी। गुरबाणी और भी कुछ कह रही, और कहीं से जो बने जो जानो सब धूल। अगर कोई बीच में खड़ा हो गए कहने कि हमको अधिकार मिल गया और हम ये काम करेंगे, हम जीवात्मा जगाएंगे, गुरबाणी कहती है झूठ है और धूल मिट्टी के समान है। जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाने का अधिकार केवल समय के सदगुरु को होता। प्रेमी और सदगुरु है, गुरु बोलते हैं संसार में। गुरु तो बहुत होते, सदगुरु एक ही होता। इसीलिए महापुरुषों ने आपको समझा के कहा है कौन कौन से गुरु। प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई वो दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, ले नाम जो गांव पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग कीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवा गुरु भरम सत्तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवा सदगुरु और शब्द रखा और जहाँ गति तहाँ पहुंचाया। सदगुरु और आपके आपको ऐसे समृद्ध सदगुरु नहीं, और आपने उन्हीं को नहीं पहचान पाया। तो ये बताओ तुम्हारी जीवात्मा का काम कौन करेगा? जहाँ गए उनसे पूछो, तुम जीवात्मा जगाना जानते हो, परमात्मा से मिलाना जानते हो? तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी जीवात्मा को घर पहुंचा दो? 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए। लेकिन जब तुमको सत्संग वचन ही नहीं मालूम है तो तुम प्रश्न भी क्या करोगे? बाबा जी ने ये भी पहले कहा, बच्चा आपकी बार जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ। मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर अगर सारा विश्व सवार हो जाए तो एक कोना भरेगा, एक कोना भरेगा। तो प्रेमियों क्या खाली जहाज चला गया लौट की? अभी कोई जीवात्मा जगी नहीं, सवार हुई नहीं, घर पहुंची नहीं, तुम कह रहे पहुंचाने वाला चला गया। फिर कौन पहुंचाएगा, कौन ले जाएगा? ये सब विचारे विषय है, लेकिन तुम्हारी समझ में आएगा कुछ नहीं। बाबा जी ने पहले भी कहा था, मेरे सत्संग बच्चों को बच्चा बहुत संभाल के रखना। घोर कलयुग आ रहा
तमाम स्वार्थी लोभी लालची निकल पड़ेंगे। कोई नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सदगुरु लिखने लगेगा, कोई भगवान लिखने लगेगा, कोई सरकार लिखने लगेगा, कोई महाराज लिखने लगेगा। तुम लिखावट बनावट सजावट में मत आना। ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां डिग्री नहीं देती। गुरु सदगुरु सब बने बनाए जाते। जब जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवों के लिए पड़ती है, तब वो सर्वेश्वर अनामी महाप्रभु यानी मतलब गुरु सदगुरु बना के भेजता है। यहाँ बनाए नहीं जाती। मैं इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को किसी ने बनाया था? क्या गुरु द्रोणाचार्य संदीपन जी को किसी ने बनाया? सब ने बनाया। और ये तो गुरु भेजा जाता तब आता, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन परम संत सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल में खुद अपनी इच्छा से आते हैं और जीवात्माओं को घर पहुंचा के इसके बाद अपनी इच्छा से जाते हैं। समृत मालिक आया हुआ, तुम गुरु के चक्कर में मत रहना। ये गुरु का काम नहीं है। क्या किसी गुरु ने ऐसी आवाज लगाई है युग परिवर्तन, विश्व परिवर्तन की, सुख शांति दिलाने की, सबको शाकाहारी बनाने की और सबको मतलब यानी जीवात्माओं को जगाने की, परमात्मा से मिलाने की, क्या ऐसी आवाज किसी ने लगाई है? आपको ये सोचना चाहिए। पशु पक्षी की बोली पहचान ले, पक्षी की बोली पहचान ले, कीड़े मकोड़ों को बोली पहचान ले। अगर तुम अपने सदगुरु के सच्चे शिष्य भक्त होते तो अपने सदगुरु की आवाज को जरूर पहचान लेते थे। इतनी बड़ी आवाज भूमंडल पर इतना लंबा समय देकर किसी ने नहीं गाई। 60 वर्ष 10 जुलाई 1952 से 2012 आपकी समझ में कुछ नहीं आया। वो 60 साल भी आपने गंवा दिए और गुरु की मेहनत को पानी में फेंक दिया। और ये यानी 18 मई जो ये लीला का अंक है, इसके भी 6 वर्ष पूरे हो गए और आपकी समझ में कुछ नहीं आया। 66 वर्ष तुम्हारे साथ चले गए बैठे। कहा था बच्चा, रामकृष्ण की क्या पूजा जो मैं तुम्हारी पूजा कर दूंगा। रामकृष्ण ने मार काट हिंसा किया, खून खराबा किया, तब पूजा हो रही है। मैं विश्व सारी दुनिया में वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन बच्चा, टाट पहन कर तुम तपस्या कर लो, तुम तपस्या कर लो। तपस्या की तपस्या की है कुछ नहीं। जब पहचाने नहीं पाए तो तपस्या किया। मैंने लोगों से पूछा कि तुम टाट घोड़ा भी पहन रहे हो और जिसने पहनाया उसको कहते हो मर के चले गए, तो किसके आदेश से उतारोगे? क्या टाट घोड़ा पहले पहले मर के चले जाओगे? मतलब क्या निकला? कहा था बच्चा, मैं टाट की पूजा करूंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन टाट पर के तुम तपस्या से कुछ नहीं किया। तुम्हारी समझ में भी नहीं आया। 1986-87 के काफिले को जरा याद कीजिए आप। मैं फिर आपको उधर तरफ ले जाना चाहता हूँ। जब वो काफिला मतलब यानी 3 महीने का 10,000 किलोमीटर, देखिए 3 दिन मैंने लगातार आपको 16 प्रांतों से घुमाता घुमाता, जहाँ काफिला रात्रि पड़ाव लेता था, वहाँ पर बाबा जी आगे आने वाले समय का एक चित्रण, एक भूखा तुम्हारे सामने रखते थे। सारे कपड़े उतरवाते, कहा केवल लंगोटी रहेगी और एक जनेऊ रहेगा और कंधे पर झंडा डंडा, ये तुम्हारा धनुष बाण है। और रात को क्या कहते थे? चलो चलो जंगलवासियों, चलो चलो जंगलवासियों। ये सब लंगोटीधारी आकर मंच के आगे लाइन से खड़े हो जाते थे। बाबा जी ने आपसे क्या संकल्प कराया था? कहा बच्चा,
ये हिंदुस्तान के काश्तकारों का, भूमि जोतकों का खेती संबंधी मैं ब्याज का कर्जा कौन माफ कराएगा? ये रोटी वाला कहता मैं माफ करूंगा। कहा देश में नया सुरक्षा रोजी रोटी कौन दिलाएगा? एक कहता था मैं दिलाऊंगा। आज इस बोरे वाले के देखो क्या हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं। एक ही गुरु का वचन इनके पास नहीं है और ये समझ से घूम रहे हैं। और आपको तो इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, जब खराब समय आता है, जब लोगों का जनबल, धनबल, शरीर बल, बुद्धि बल सब खत्म हो जाता है, तब वो पछता के संतों की शरण में आता है। इसके पहले कोई नहीं आता। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख आएगा, लेकिन ऐसा करता नहीं। चारों तरफ से जब हार जाता है, कहीं शरण नहीं मिलती है, लाभ नहीं मिलता, सब तरफ से जवाब हो जाता है, तब वो संतों की शरण में आता। ये अपना इतिहास है। लेकिन उस समय काम कौन करता? भक्तों का। समय का जगाया नाम काम करता। जब सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, जिसको प्रहलाद गुरु ने जमा। जब प्रहलाद जी के गुरु ने कहा ये समय का जगाया भगवान का हरि नाम है, इसको तुम जाप करो, सिमरन करो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सके। जब प्रहलाद ने गुरु के आदेश को मानकर नाम का सिमरन करने के लिए हरि नाम, कुछ समय के बाद उसको दया मिलने लगी, नाम की दया मिलने लगी, तो लाभ मिलने लगा। उसने सोचा अपने पिताजी को भी लाभ बता, लेकिन वो राक्षस था, हिरण्यकश्यप। लेकिन कहा पिताजी यही समय वक्त का भगवान का सच्चा नाम हरि नाम, आप इस नाम को लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। वो राक्षस क्या कह रहा है? अरे दुष्ट, किसी और को भगवान कहकर मेरा मान करता है क्या? मेरे अलावा और कोई सृष्टि में दूसरा भगवान? कहा तुझे नहीं मालूम, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करते। इतना बड़ा अहंकार प्रेमियों, जब आया अहंकार, किया कराया सब बेकार। वो बिल्कुल नहीं समझ रहा था। वो बल्कि प्रहलाद को मार डालने की कोशिश, जबकि पिता पुत्र का सबसे घनिष्ठ रिश्ता होता, मुंह बोलता था, माँ बाप को प्यारी औलाद। लेकिन सतयुग में उस भक्त प्रहलाद को कितना परेशान किया जाए। तभी तो लिखा है जगत भगत का बैर है चारों युग प्रमाण। ये चारों युगों का प्रमाण है भक्ति, और संसारी का हमेशा बैर रहता। संसारी भोगों को प्राथमिकता देता है और भक्ति नाम योग को प्राथमिकता देता है। वो तो नाम योग की साधना को प्राथमिकता देता, जो भोगों को देता। मार डालने का प्रयास करना। आपने पढ़ा होगा इतिहास प्रहलाद का, हाथी से कुचला रहा, पहाड़ों से गिरा रहा, किसी तरह मर जाए, लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहा कि मैं मारने का इतना प्रयास करता हूँ, इसका बताने वाला कितना महान है कि मेरे मारने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों? विनाश क्या है? विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, पाप का घड़ा भर जाता, स्वार्थ लोभ लालच का, तो उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने लगती। तभी तो लिखा है जब जैसी हो तब था, तब तैसी मति हो, काल वेग की लोग को मेट सके नहीं कोई। और वो बेचारा कुछ नहीं समझ पा रहा। अंततो गत्वा प्रहलाद को मार डालने का अंतिम उपचार उसने सोचा, एक लोहे का पोल खंभा अग्नि में जला के एकदम लाल, और जल्लादों से कहा बांध दो इसी खंभे में प्रहलाद को। बनवा के कह रहा बोल, तलवार खींच के कह रहा बोल, तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी तुम्हारे में मेरा हरि ही बोल रहा है, तुम्हारी तलवार के धार में मेरा हरि बैठा, इस खंबे में भी मेरा हरि है। हरि का नाम सुनते इतना क्रोध में राक्षस आया, उसने खींच के तलवार मारी,
जिस नाम के सहारे मजबूती विश्वास श्रद्धा के साथ प्रहलाद खड़ा था, उसी नाम से नरसिंह भगवान शक्ति का अवतार हो गया। ये प्रेमियों नाम का खेल है, नाम की महिमा। उसने दुष्ट को मार गिराया। इसी तरह त्रेता में जब ऋषियों ने राम नाम जगाया और विभीषण ने स्वीकार कर लिया, विभीषण ने अपने भाई ब्राह्मण विद्वान रावण से कहा, भाई साहब यही समय का भगवान का नाम और यही भगवान है, इनकी शरण में हो जाओ, तुमको सब माफी मिल जाएगी, तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया जाए। उसने भी कहा, रे दुष्ट, किसी और को भगवान कहकर मेरा अपमान करता, क्या मेरे अलावा और कोई सच्ची में भगवान है? और खींच के लात मारी और विभीषण को घर से बाहर निकाल दिया। प्रेमियों, भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब तक भक्तों का, सच्चे ईमानदार त्यागियों का जब तक अपमान नहीं होगा, कुदरत सजा नहीं सुनाती। पर अब क्या हुआ? और राक्षस मारा गया। इसके बाद द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण भगवान ने खुद अपने मामा कंस से कहा, मामा जी यही समय का भगवान का नाम, तुम इसी नाम को लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो कह रहा, जा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तुझे भगवान इतने कटु अपशब्द का प्रयोग किया। भगवान के समझा के मजबूर हो गए, लाचार विवश हो गए। अंततः गत्वा उनको 18 दिन का एक नाटक महाभारत करना पड़ा, जिसमें सबका समझाया। न मानने वालों का ये परिणाम इतिहास बता रहा। जो समय के जगाए नाम को नहीं मानता है, नाम को ले आने वाली शक्ति को नहीं पहचानता है, नहीं वचनों पर विश्वास करता है, इतिहास बता रहा, वो सब धराशायी करती है। आज कलयुग में भी हम सब जीवों को बचाने के लिए सतगुरु दयाल ने जय गुरु प्रभु नाम जगाया। हमें आपको अन्य गो की भक्तों की बात अपने को बचाने के लिए समय का नाम का सहारा लेना चाहिए। क्या कहना चाहिए? एक एक देखिए कि जय